सब आइटम्स आधी कीमत में। जी बिल्कुल सही सुना आपने, पर ये सब हमें कैसे हाफ प्राइस में मिला, इसके लिए इस वीडियो को देखना ज़रूरी है। आई बेट यू कि आप बोर नहीं होंगे। तो आज ऐसे पिकनिक पॉइंट का रिव्यू होने लगा है जहाँ सब कुछ आधी कीमत में आ रहा था और वो भी ब्रांड्स। अस्सलातु अस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। अस्सलामु अलैकुम टू ऑल यूट्यूब फैमिली। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। By the grace of and by the mercy of Allah, we all are fine, alhamdulillah. And you're watching Anaya Junaid channel. अगर अभी तक आपने मेरे चैनल अनाया जुनैद को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेक श्योर कीजिए कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरे हर आने वाली न्यू वीडियो का आपको पता चल जाए। वीडियो के आगाज़ से पहले आप सबको मैं दुरूद मुबारक की ये फ़ज़ीलत बताना चाहूँगी कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फ़रमाया, जो कि मफ़हूम में बयान कर रही हूँ, कि दुरूद पाक पढ़ने वालों के घर में आफ़तें और बलाएँ नहीं आती और दुरूद पाक पढ़ने वालों के गम दूर हो जाते हैं। इनिशियली आप सबको बताती चलूँ कि मैं एक हाउसवाइफ़ होने के साथ-साथ अपना सैलून भी रन करती हूँ। मेरी हर वीडियो बनाने का मकसद उन तमाम लेडीज़ को अवेयर करना है और अपना एक्सपीरियंस उनके साथ शेयर करना है, जो एक हाउसवाइफ़ होने के साथ-साथ वर्किंग लेडीज़ भी हैं। और अपनी वीडियोज़ में मैं हर वो टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करने की कोशिश करती हूँ कि जिससे तमाम ख़वातीन को ईज़ीनेस फ़ील हो। मेरी वीडियो बनाने का मेन पर्पस ये भी है कि वीडियोस और जो है व्लॉग्स वगैरह और खाने पकाने की चीज़ें वगैरह हम सब कुछ रेगुलर करते ही रहते हैं, बट मैं अपनी वीडियो के थ्रू ऐसी चीज़ें, ऐसी जो है इस्लामिक नॉलेज आपके साथ कन्वे करना चाहती हूँ कि जिससे मुझे और आप सबको फ़ायदा हो और हम सबको अजर सवाब मिले। सो लेट गेट स्टार्ट टू द वीडियो। जी, तो आप सबने जैसे कि देख लिया कि ये मेरी टाइम जो है एक पिकनिक प्लेस है नेवी का और पाक बहरिया का, ये एक पॉइंट है, पिकनिक पॉइंट है, जहाँ पर जो है हम लोग गए थे और अंदर बहुत कुछ हुआ जो कि बताने के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। आपको सबसे पहले तो मैं आपको ये शो करूँगी, यहाँ पर कार्ड आपको दिख रहा होगा यहाँ पे म्यूज़ियम के ऊपर कि कितने का टिकट है और क्या है, जितनी भी फर्दर डिटेल्स हैं यहाँ पे इन्होंने लिखी हुई हैं, वो मैंने आपके सामने कैप्चर कर ली हैं। बच्चों के टिकट यहाँ पर शो मैं आपको कर रही हूँ, 50 रुपीज़ के हैं और जो है बड़ों के टिकट्स 100 रुपीज़ के हैं। पिकनिक पॉइंट पे जाने का दिल था और पिकनिक प्लेस पे हम लोग आ गए। मैं ये सेकंड टाइम आई थिंक विज़िट कर रही हूँ, बट मुझे इसकी जो ग्रोथ है वो बहुत ही अच्छी लगी। ओवरऑल इसका व्यू मैं आपको दिखा रही हूँ। सामने जो आपको जहाज़ दिख रहा है, मेरी डॉटर ने बहुत इंसिस्ट किया यहाँ जाने के लिए, तो हम जहाज़ के अंदर का व्यू भी आपको दिखाएँगे कि असल में जो जहाज़ होते हैं वो किस तरीके से होते हैं। बिकॉज़ आर्मी म्यूज़ियम के अंदर हमें अलाउ नहीं होता अंदर जाना और जहाज़ों को जो है इटसेल्फ खुद एक्सपीरियंस करना, बट यहाँ पे जो है हमें अलाउ था। तो अंदर जहाज़ की ओवरऑल फुल वीडियो आपको दिखाई जाएगी, वो भी आप देखिएगा और ये मैं ओवरऑल आपको फुल व्यू दिखा रही हूँ। बहुत ही अच्छा नीट एंड क्लीन और एक बिल्कुल जो है सूथिंग एनवायरनमेंट था यहाँ पर और बहुत ही अच्छे से हर चीज़ को जो है एडजस्ट करके रखा हुआ था, सफाई का ख़ास ख़्याल रखा हुआ था, कोई रश ना था और रश होने के बावजूद भी यहाँ पर जो है कामनेस फ़ील हो रही थी, पीसनेस फ़ील हो रही थी। तो पीसफुल माहौल था यहाँ पर और एक पिकनिक पॉइंट के हिसाब से ये बहुत अच्छा है। आज यहाँ पर जो है एक बहुत बड़ा फेस्टिवल लगा हुआ था। जो है सरप्राइज़िंगली हमें पता चला, बट हमें पहले नहीं पता था। जैसे ही हम एंटर हुए तो हमें सरप्राइज़िंगली पता चला कि यहाँ पर जो है एक जो है फेस्टिवल लगा हुआ है और वो फेस्टिवल में सारे ब्रांड्स आए हुए थे और सब अपनी जो है आइटम्स को जो है हाफ़ प्राइस के ऊपर हमें जो है वो दे रहे थे। जी, तो आपको यही बताती चलूँ कि आज मैं आपको नेवी म्यूज़ियम की जो है सैर कराने के लिए जा रही हूँ, जो कराची के खूबसूरत जो है पिकनिक पॉइंट में से एक है और कराची के खूबसूरत इलाके पीएनएस ट्रैक में वाक़ है। ये म्यूज़ियम अलाइव एविडेंस है पाकिस्तान नेवी की जो है सोल्जैरिटी हिस्टोरिकल प्लेसेस के लिहाज से। यहाँ पाक नेवी से रिलेटेड जो है प्रीशियस आइटम्स और हिस्टोरिकल जो डॉक्यूमेंट्स हैं और न्यू टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो है अमेज़िंग चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। तो हमने यहाँ पे प्लेन मीन्स जेट को देखने के लिए हमने टिकट यहाँ पे अवेल किया। 30 रुपीज़ का टिकट था ईच पर्सन के लिए और हम 3 पर्सन को ये 90 रुपीज़ का टिकट पड़ा और हमने यहाँ पर जो है अंदर देखा कि जहाज़ किस तरह होता है। फर्स्ट टाइम मैं भी देख रही थी, पहले मैंने बचपन में देखा था, नाउ अब मैं देख रही थी। तो ये जहाज़ इन्होंने यहाँ रखा, इससे रिलेटेड इन्होंने काफ़ी जो मालूमात है वो सामने स्क्रीन पे इन्होंने लगाई हुई थी कि ये जहाज़ ने कितनी लड़ाइयों में इसने हिस्सा लिया। और ये स्पेस देखें, ये इतना स्पेस है जहाज़ के अंदर, काफ़ी बड़ा स्पेस है और बहुत सी सीट्स लगी हुई हैं। अब इसके दूसरे एरिया की तरफ जब मैं आई, वो बैठने की जगह थी, अब ये यहाँ पर लेटने की जगह है। यहाँ पर 2 बेड्स लगे हुए हैं और इसके बिल्कुल फ्रंट के ऊपर 2 बेड्स और लगे हुए हैं। इट मीन्स 4 बेड्स का ये था और साथ ही साथ ये जो है साथ में सिटिंग एरिया मीन्स टी एरिया बना हुआ था। यहाँ पर टी आप पी सकते हैं और ये जो है ये इनका स्टोर टाइप जगह बनी हुई थी, ये इनका वॉशरूम बना हुआ था। साथ ही साथ इसके जो है इन्होंने वो वॉश बेसिन है वो भी इसके साथ ही अटैच था यहाँ पर।
ये यहाँ पर जो है देखभाल करने के लिए जो है जगह रखी हुई थी। यहाँ पर एक बैठते हैं और फिर इनके फ्रंट पे ही दूसरी जगह बनी हुई थी एज़ इट इज़। और ये सामने का जो एरिया है ये आई थिंक बैक एरिया है, उन्होंने इसे क्लोज़ कर दिया, बट ये पीछे से जहाज़ का कोई हिस्सा था। ये जो मैंने आपको फ्रंट बताया वहाँ पे फ्रंट है, ये इनका पूरा एरिया है ओवरऑल। और फिर जब हम दोबारा आगे गए तो जो है ये बस मेरी डॉटर यहाँ पे बैठी हुई देख रही थी। और ये जो हम आगे गए ना, यहाँ पर पायलट्स के बैठने की जगह है, जहाँ से वो जेट को चलाते थे जंगों में, इसे जो है यूज़ करते थे। और इसके ऊपर से नीचे तक ओवरऑल लुक मैंने देखी, काफ़ी स्पेस था, काफ़ी बड़ा था ये। और बहुत ही जो है देख के एक अच्छी सोल्जारिटी का हमें जो है अलाइवनेस फील हो रही थी यहाँ पर। और इसके साथ साथ मैं आपको बताती चलूँ कि पाकिस्तान नेवी म्यूज़ियम ना सिर्फ मुल्क की जो है बहरी ताकत की जो है अक्कासी करता है, बल्कि ये कौम के लिए एक प्राउड का बायस भी है कि यहाँ मौजूद गैलरीज़ में हिस्टोरिकल बहरी जहाज़ों के मॉडल्स और जो है वेपन्स और जो है हिस्टोरिकल जो है मशीनरी और की झलकियाँ जो हैं आपको देखने को मिलती हैं ना। और ये हमारी जो सोल्जर्स हैं उनकी अज़मत को ये सलाम भी एक किस्म का ये म्यूज़ियम पेश करता है कि यहाँ पे जो जहाज़ों में एक हिस्ट्री जब मैं इसकी देख रही थी ना, जहाज़ में लगी हुई थी, तो कह रहे इतने इतने ज़्यादा जगहों पर उन्होंने इस जहाज़ को इस्तेमाल किया और कौन-कौन सी जंग में ये जहाज़ यूज़ हुआ ना, तो देख के बहुत ही अच्छा फ़ील हुआ। और ये ओवरऑल मैं जहाज़ के ऊपर से पूरा इसका ले रही थी, लेक भी यहाँ पर बनी हुई है, मीन्स यहाँ पर अगर आप आएँ डे टाइम में तो बहुत ही अच्छा है। बहुत अच्छे से इन्होंने नीट एंड क्लीन बनाया हुआ था, बहुत अच्छी-सी फ़ोटो सेशन का ख़्याल रखते हुए इन्होंने ये देखिए ये जो गैलरी बनाई थी, फुल ये जो है एस्थेटिक इन्होंने बनाया हुआ था यहाँ पर। ये इनके सारे वेपन्स यहाँ पे पड़े थे, उससे मालूमात रिलेटेड मालूमात भी साथ में लिखी हुई थी, डक्स वग़ैरह थी, मीन्स एक लेक भी बनी हुई थी। और सबसे मेन चीज़ जो मुझे अच्छी लगी यहाँ पर देखिए नीट एंड क्लीन वॉशरूम्स थे, मीन्स मैं किसी भी पब्लिक प्लेस या पिकनिक प्लेस पे चली जाऊँ, वहाँ पर वॉशरूम्स तो बहुत ही गंदे होते हैं, इवन इतनी स्मेल हो रही होती है कि वहाँ जाना ही, आप एंटर करना ही प्रेफ़र नहीं करते। बट यहाँ पर ना स्मेल थी और बहुत ही नीट एंड क्लीन वॉशरूम्स थे, तो मैंने लाज़मी ज़रूरी समझा कि मैं इसको कैप्चर लाज़मी करूँगी। और इस वक़्त ये सुबह से जो है फेस्टिवल लगा हुआ था, बट रात के 10 बज रहे थे और ये अभी तक साफ़ था एज़ इट इज़। ये यहाँ पे पूरा एरिया है मस्जिद का, बहुत ही खूबसूरत से इन्होंने डेकोरेट किया हुआ था। और जो है वज़ूख़ाना भी साथ में बना था, लेडीज़ की नमाज़ पढ़ने की जगह जेंट्स की अलग बनी हुई थी। बहुत ही अच्छा सूथिंग एनवायरनमेंट था। ये पूरी एक जो है आपको जो लाउंज नज़र आ रहा होगा यहाँ पर जो बना हुआ है। यहाँ पर लेक थी सामने, आप बैठ के एन्जॉय कर सकते हैं। काफ़ी वेपन्स वग़ैरह इन्होंने रखे हुए थे। सामने वो राइड्स वग़ैरह वहाँ पे थी और इसी तरह आबदोज़ वग़ैरह थे। अब जो है ये मैंने आपको बताया ना कि एस्थेटिक जो है पूरा पुल बना हुआ था। यहाँ पे आप अच्छी सी कैप्चरिंग कर सकते हैं। ये जो सामने आपको दिख रहा है यहाँ पे फेस्टिवल लगा हुआ था, वो भी मैं आपको बताऊँगी कि कितने ब्रांड्स वहाँ पे आए हुए थे और कितना अच्छा हमारा एक्सपीरियंस रहा वहाँ पर। मेरी डॉटर तो बहुत ज़्यादा माशाल्लाह से खुश हो गई थी, उन्हें बहुत ही अच्छा लगा यहाँ आना। अब हमने अब ये फूड कोर्ट का जो है इनिशियली जैसे ही हम आए इंटर हुए तो हमने सबसे पहले जो मेरी डॉटर को पॉपकॉर्न्स चाहिए होते हैं वो लिस्ट बना के जाती हैं कि पॉपकॉर्न्स चाहिए, फ्रेंच फ्राइज़ चाहिए, जो है कॉटन कैंडी चाहिए, मार्शमैलोज़ चाहिए, ये सब लिस्ट में उनके होता है मील डिनर के अलावा। तो फिर बस ये आते साथ इन्होंने एन्जॉय किया। ये वो फेस्टिवल है, ये कार्निवल है जो कि आया था और काफ़ी ब्रांड्स साथ में आए हुए थे। इन सब के कार्ड्स मैं आपको शो करूँगी। यहाँ पे पूरा कॉफ़ी काउंटर था, चाय काउंटर था, बहुत हाइजीनिक तरीके से हमारी पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने, हमारी कराची की गवर्नमेंट ने ये फेस्टिवल जो है ऑर्गेनाइज़ किया। और ये सिज़लर सफ़ायर के नाम से ये मैं आपको पहले ही बताती चलूँ, बिल्कुल भी स्पॉन्सर्ड नहीं है, को किसी ने मुझे इसकी जो है प्रमोशन का कुछ भी नहीं कहा, बट मुझे इनकी सब चीज़ें बहुत पसंद आई। हर चीज़ मैंने इनकी ट्राई की। और ये देखें स्पाइसी फूड आइटम्स, ये रमज़ान से रिलेटेड इन्होंने पूरा अपना चार्ट दिखाया मुझे। और ये आज जो है खाओ से नहीं बल्कि मैकरोनी लेकर आई थी बना के, और साथ में कुछ सैंडविचेस लाई थी ये। और जो है अपना कार्ड शो कर रही थी कि ये हाइजीनिक तरीके से होममेड आइटम्स हैं, जो कि ये इंस्टाग्राम के ऊपर बहुत इनके फ़ेमस हैं। इसी तरह इंस्टाग्राम से रिलेटेड एक और लेडी यहाँ पर आई हुई थी, उन्होंने अपनी बेकरी आइटम्स लगाए यहाँ पर, काफ़ी चीज़ें जो कि आपको दिख रही होंगी, साथ में रेट्स भी हैं इनके जो लगे हुए हैं। साथ में इन्होंने अपना कार्ड भी शो किया मुझे कि ये कार्ड है इनका। और अगर किसी को भी इनसे बेकरी आइटम्स वगैरह परचेज़ करने हों रमज़ान से रिलेटेड तो आप परचेज़ कर सकते हैं। इस तरीके से बार्स भी हैं, चॉकलेट बार्स होते हैं और जो नट्स बार होते हैं वो भी नट बार थे यहाँ पर। और साथ ही साथ ओवन भी रखा हुआ था, ये गर्म करके दे रही थी। साथ में प्लेन केक था, चॉकलेट केक था, फज केक था इनके पास। मीन्स टोटली होममेड आइटम जो इंस्टाग्राम पे हम काफ़ी लोगों को सर्च कर रहे होते हैं ना, वो थे, और बहुत हाइजीनिक तरीके से ये लोग बना रहे थे। इसके अलावा ये रोल पराठा, साथ में कोयला चाय मीन्स मटका चाय जो होती है वो बना रहे थे। ये एक टोटली जो है
ढाबा स्टाइल ढाबे में जो हम देखते हैं सेम वैसा लगा हुआ था। सुबह से अब शाम हो गई, रात के 10 बज रहे थे जब हम एंटर हुए, तो बिरयानी का पतीला बिल्कुल फिनिश हो चुका है। साथ में हलीम का बार है जो कि आप देख रहे हैं, वो भी लगा हुआ है साथ में। और डिफरेंट डिफरेंट आइटम्स थे। हॉपनॉब यहाँ ब्रांड भी था, ये भी हाफ प्राइस के ऊपर अपनी हर आइटम्स आपको दे रहे थे। साथ में ये गोलगप्पे लगे हुए थे। आप जो चीज़ इधर मैंने जो नोट की थी ना, वो यहाँ पर जो है हाइजीन का ख़्याल बहुत रखा जा रहा था। मीन्स एक पिकनिक प्लेस है, पब्लिक प्लेस है एक वहाँ पे, लेकिन फिर भी कितनी ज़्यादा जो है अनहाइजीनिक थिंग्स होती हैं, बट यहाँ पर बिल्कुल नीट एंड क्लीन सब कुछ था। कुछ भी गंदा नहीं होने दे रहे थे। यहाँ के जो गार्ड्स वगैरह थे वो सब सफाई का ख्याल रख रहे थे, और जो लोग थे वो भी सफाई का ख्याल रख रहे थे। अब मैं ओवरऑल आपको लुक दिखाती हूँ। अच्छा, ये जो है आइटम्स जो है मोमोज़ वगैरह, जो आजकल की जनरेशन को खाने का बहुत शौक है, तो ये मोमोज़ वगैरह के आइटम थे। साथ में डिप्स इन्होंने रखी हुई थी, और ये लेडी हैं, इसको जो है ये रन करती हैं, इन्होंने भी अपना कार्ड शो किया था। और ये मैं आपको साथ-साथ इनका जो पूरा ये चार्ट लगा हुआ है ना, बैनर लगा हुआ, वो दिखा रही हूँ इसलिए कि आपको अगर मँगवाना हो तो ये इन्हीं इलाकों से, हमारे ही करीबी इलाकों से हैं, और ये होममेड आइटम्स बनाती हैं और ये डिलीवर भी करती हैं। आप इनके ज़रूर जो है एक बार ट्राई कीजिए। ये हवा बेकर्स के नाम से हैं, बेकरी आइटम्स इनके भी थे काफ़ी, जो कि आप देख रहे हैं यहाँ पर। और अच्छे आइटम्स थे, बट मैंने इन्हें जो है ट्राई नहीं किया था, बट मैं इन्हें भी देखा कि इन्होंने भी अच्छी तरीके से अपनी जो है आइटम्स को जो है प्रेज़ेंट कर रही थी। और यहाँ भी लेडी बैठी हुई थी, साथ में जेंट्स भी थे इनके, बट लेडी भी थी साथ में। और ये सब जो है इंस्टाग्राम से रिलेटेड, जो है यूट्यूब से रिलेटेड लोग हैं, जो ऑनलाइन वर्क करते हैं और नीट एंड क्लीन हाइजीनिक होममेड थिंग्स अपनी जो है ये यहाँ पर सेल आउट कर रहे थे। और ये देखिए, यहाँ से मैंने अपनी जो है बर्थडे के लिए मेरे हस्बैंड ने केक भी लिया था मेरे लिए। लास्ट में वो भी आप देखिएगा। ये केक्स वगैरह ये सब जितनी आइटम्स के आई थिंक ये यहाँ से लिया था। अब ये देखिए 3-4 इनकी लाइन्स लगी, बट जब मैं परचेज़ करने आऊँगी ये बिल्कुल लाइन ख़त्म हो चुकी होगी। हानीज़ बेकर्स के नाम से है, और ये अच्छा था, इनका केक बहुत अच्छा है। आई थिंक ये इन्होंने 50 या इस तरह 50 रुपीज़ की इस तरह कुछ जो है पेस्ट्रीज़ वगैरह ये दे रही थी, जबकि ये मिलती 300 की हैं। हॉबनॉब भी हाफ़ प्राइस के अंदर सब चीज़ें दे रहा था यहाँ पर, क्योंकि ये फेस्टिवल लगा हुआ था। मोस्टली जब हम कराची ईस्ट फेस्टिवल जाते हैं या किसी और फेस्टिवल्स वगैरह में जाते हैं, तो वो जहाँ ब्रांड्स आते हैं या फिर जो प्रमोशंस के लिए इंस्टाग्राम्स के जो लोग आते हैं, वो अपने आइटम्स को दुगने से तिगने जो है रेट्स के अंदर जो है सेल आउट कर रहे थे। बट इसका सबसे अच्छा जो मुझे पार्ट लगा वो यही लगा कि सब जितने भी ब्रांड्स आए वो सब हाफ प्राइस के अंदर यहाँ पर जो है सेल आउट कर रहे थे। अब ये जो मैं आपको बता रही हूँ सिज़लर्स से रिलेटेड जो है, ये इन्होंने काफ़ी कार्ड्स लगाए हुए थे। उससे रिलेटेड एक और इनका ये है, इन्होंने यहाँ पर जो है लगाया हुआ था, सैंडविचेस लगाए हुए थे, पकोड़े, समोसे, जो कि गर्ल्स की बहुत फ़ेमस थिंग्स हैं, तो वो लगाए हुए थे इन्होंने। और साथ में ओवन भी रखा था, ये गरम कर के दे रहे थे। साथ ही साथ ये चिकन बिरयानी सिज़लर्स वालों ने ही लगाई हुई थी। सिज़लर्स की काफ़ी यहाँ पर जो है काउंटर्स लगे हुए थे, और ये काफ़ी रन करता है इंस्टाग्राम पे भी, आप ज़रूर सर्च कीजिएगा। गोलगप्पे लगाए थे मैंने थोड़े से, वो भी सर्च किए, वो भी जो है इसका कैप्चर किया है, आप देखिएगा। ये अगर ये बाहर से हम गोलगप्पे लेते हैं, आई थिंक 150 की पड़ती है, आई थिंक ये 70 रुपीज़ की दे रहे थे ये पूरी प्लेट। और जो है ना काफ़ी हाइजीनिक तरीके से बना रहे थे और बहुत सफाई से बना रहे थे। ये हॉट पॉट पोटैटो के नाम से था, और थाईटेनिक के नाम से थाई चीज़ें यहाँ पर दी जा रही थी। ये सब भी हाफ प्राइस में ये दे रहे थे। और हम एक बर्गर ही अभी लेते हैं मोस्टली, जब किसी भी फेस्टिवल में इवन अलग से भी लेते हैं, तो 350 450 कहीं नहीं जाते, बट ये आई थिंक 150 का दे रहे थे यहाँ पर। तो आप सोचिए कि कितना ये रीज़नेबल था, और कितना ऑथेंटिक था, और साफ़-सुथरा था, हाइजीनिक था। और ये एक और बार है, आई थिंक यहाँ पर भी होममेड चीज़ें बनाई जा रही थी। इनकी अपनी बेकरी है, और ये बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने जो है ना सँभाल के सब कुछ रखा हुआ था। मुझे सब अच्छा लगा ना इसमें। अच्छा, मैं आपको साथ-साथ ये भी बताती चलूँ कि ये जो है अ, फेस्टिवल 3 दिन के लिए लगा हुआ था, 21, 22 एंड 23 के लिए लगा हुआ था। और जो है बहुत अच्छा था, सब लोग आए हुए थे, अलग से कॉन्सर्ट चल रहा था, अलग से। और ये जो यहाँ पे चिप्स हैं, इन्होंने 30 रुपीज़ के थे, हमें इन्होंने कितने के दिए, 15 रुपीज़ का ईच दिया इन्होंने, मीन्स देखिए आप। और इनके अपने ओरिजिनल ये एक ब्रांड है, इन्होंने प्रमोट किया है इसको। और ये 30 रुपीज़ जैसे कि आप देख रहे हैं लिखा हुआ भी है, बट इन्होंने जो है 15 रुपीज़ के अंदर, 15 रुपए के अंदर एक हमें ये इन्होंने पैकेट दिया था। हमने 4 से 5 पैकेट्स लिए, बिकॉज़ मेरी डॉटर को बहुत पसंद है, तो उन्होंने 4 से 5 पैकेट्स लिए। और जो है चलते-फिरते जब हम लोग यहाँ पे वीडियो शूट कर रहे थे, तो ये इसे जो है एन्जॉय कर रही थी।
अगर अभी तक आपने मेरे चैनल अनाया जुनैद को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। अभी रमज़ान से रिलेटेड, बिकॉज़ अभी रमज़ान आने वाले हैं और उससे रिलेटेड सीरीज़ चलेगी इंशाअल्लाहुल करीम, वो भी आप देखिएगा। ये ब्रॉडवे का पिज़्ज़ा है, बट पर्सनली मुझे पसंद नहीं आया। मैंने अलग से भी इनका ब्रॉडवे में पिज़्ज़ा खा के देखा है, अभी यहाँ पे भी देखा, बिल्कुल सही नहीं लगा। पता नहीं क्यों मुझे नहीं पसंद आया। इनके बराबर में जो बेकरी वाली बैठी थी, मैंने उनसे सब चीज़ें ली, वो मुझे बहुत अच्छी लगी। ये चाट बार है, डिफरेंट डिफरेंट चाट्स थी यहाँ पर, गोलगप्पे थे, मीन्स ओवरऑल जितना भी हमें जो चटपटी चीज़ें खाने की बार था ना, वो सब यहाँ पर था, इनके पास अवेलेबल था। और ये चाट बनाई थी, दही बड़े बना रही थी जो है, और दही फुल्की, ईच एंड एवरीथिंग। यहाँ कुछ जो है बास्केट्स वगैरह जो है प्रेजेंट करने के लिए, मीन्स जो है लोगों को जो है गिफ्ट्स वगैरह आइटम्स देने होते हैं, उसके लिए इन्होंने सिटिंग एरिया भी बनाया हुआ था। यहाँ कॉन्सर्ट चल रहा था, साथ में सिटिंग एरिया, और जो ये कार्ड्स लगे हुए थे ना, इनके सामने भी काफ़ी चेयर्स और टेबल्स वगैरह लगे हुए थे। लोग आराम से तरीके से तमीज़ से बैठ के खा सकें, और सब ने तमीज़ का मुज़ाहिरा किया। ये सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगी यहाँ पर, कि तमीज़ का मुज़ाहिरा हो रहा है यहाँ पर। तो मैं आपको कह रही थी कि रमज़ान से रिलेटेड इंशाअल्लाहुल करीम सब सीरीज़ आएँगी, आप सब देखिएगा ज़रूर। और जो है बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ें अभी बनने वाली हैं इंशाअल्लाहुल करीम। मैं आपके लिए जो है बहुत सी चटनियाँ लेकर आऊँगी। अभी आप जो है रमज़ान से पहले एक आउटिंग लास्ट तो बनती थी। अच्छा, ये आउटिंग इसलिए हुई क्योंकि मेरी जो डॉटर है, उनका जो है फील्ड ट्रिप था। तो हम लोग जो है पर्सनली जो है नहीं करते कि बच्ची को अकेले कहीं जाने दें, तो उनकी फील्ड ट्रिप के लिए हम यहाँ पर इनको ट्रिप पे लेकर आ गए, और ये बहुत खुश हुई थी। यहाँ पर जो है ब्रांड लगा हुआ था, इनको मैं पर्सनली भी इनकी चीज़ें जो है पेज से लेती रहती हूँ। और जो है यहाँ पर मैंने इनकी जो चीज़ें ली, वो मुझे हाफ़ प्राइस के अंदर हर्बेऑन की सारी चीज़ें मिली हैं। पर्सनली जो है मैं यहाँ जाती हूँ, इनकी आउटलेट के ऊपर सिंगार सिटी के अंदर है, और यहाँ पे पामर्स भी इनके सिंगार सिटी में होता है, इनके अंदर हर्बेऑन भी होता है, डिक्सन भी होता है। ये तीनों ब्रांड्स एक साथ जो है रन करते हैं एक एक ही शटर के नीचे। तो इसके थ्रू जो है इन्होंने मुझे और ज़्यादा 35% तो ऑफ था, उसके अलावा इन्होंने और जो है पर्सनल मुझे गिफ्टिंग भी की, और साथ में जो है इन्होंने मुझे और जो है डिस्काउंट भी दिया। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि जो है अपने जो परचेज़र हैं, जो पहले से बायर्स हैं, उनको और ज़्यादा ये लोग जो है अच्छा आइटम्स देते हैं। देखें, 35% ऑफ के बाद भी इन्होंने मुझे मज़ीद और डिस्काउंट दिया था। साथ में इन्होंने मुझे सन ब्लॉक, इन्होंने मुझे मास्क जो है वो फ्री में दिया, एज़ अ कॉम्प्लीमेंट्री, कि आप हमारी जो है चीज़ें परचेज़ करती हैं, बिकॉज़ दे नो मी। मैं सिंगार सिटी जाती रहती हूँ और चीज़ें लेती रहती हूँ, और फार्मा से रिलेटेड मेरी काफ़ी चीज़ें जो है इनसे ही मैं बाय करती हूँ, जैन फर्म के बाद। तो ये देखिए, मैंने अपना जो है ये ले लिया था, शैम्पू शैम्पू था और ऑयल था, और जो है साथ ही साथ जो है कुछ चीज़ें और थी, मास्क और सन ब्लॉक इन्होंने मुझे गिफ्ट दिया था। यहाँ पे जो है कुछ चीज़ें वगैरह लगी थी। यहाँ पे हस्बैंड जो है मेरे लिए ले रहे थे, जो मेरी ट्यूब जो रूमाल की ख़त्म हो गई थी, तो बस वही ट्यूब ये जो है इन्हें यहाँ नज़र आ गई। ये भी इन्हें हाफ़ प्राइस में यहाँ पे मिली, 150 की ट्यूब इन्हें 70 रुपीज़ में मिली है। साथ ही साथ इन्होंने हमें कुछ जो है गुडी बैग्स के अंदर इन्होंने हमें जो है एक रोमल की ट्यूब अलग से दी, और साथ ही साथ इन्होंने अपनी कुछ जो और थिंग्स थी, हाजमोला आई थिंक थी, वो चीज़ें इन्होंने हमें फ्री में दी। तो काफ़ी अच्छा लगा यहाँ फेस्टिवल में मुझे आके। जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ कि ये रमज़ान से पहले एक लास्ट ट्रिप है हमारा, क्योंकि रमज़ान में इतना घूमना फिरना नहीं होता। तो मेरे हस्बैंड की यही कोशिश थी कि मैं एक ट्रिप ज़रूर करवा दूँ, क्योंकि मेरी जो मेरी अपनी पर्सनल थिंकिंग है, मैं बाहर नहीं जाती रमज़ान में। और हस्बैंड के कहने पे एक सिर्फ़ डाइन आउट के लिए बाहर जाना पड़ता है, तो फिर वो रमज़ान में एक आध बार हमें बाहर लेके जाते हैं डाइन आउट के लिए, जस्ट अफ्तार के लिए। ये मेरी बेटी के व्लॉग में आप देखिएगा, वो ये सब चीज़ें इनके कार्निवल में जो-जो चीज़ें इन्होंने जो है राइड्स वगैरह ली हैं, ऑलमोस्ट सारी राइड्स ही इन्होंने ली हैं। इन्होंने इनके बाबा ने मिलके, बिकॉज़ मुझे तो पसंद नहीं है, बट इन्होंने तो राइड्स फुल ली हैं। वो आप मेरी डॉटर के व्लॉग में इंशाल्लाह देखिएगा। और उनका प्रिंसेस अनाया जुनैद आर्ट एंड क्राफ्ट के नाम से उनका चैनल है। तो वहाँ पर उन्होंने ये फुल जो है अपनी वीडियो अपलोड की होगी, और इससे रिलेटेड वो बताएँगी। जस्ट मैंने तो शॉर्ट शॉर्ट क्लिप्स इसके अंदर डाले हैं। काफ़ी राइड्स हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं, ये एक बंदे के लिए भी जो है रात के 10 बज रहे थे और ये ऑन कर रहे थे। जैसे मैंने आपसे कहा ना कि मैंने ब्रॉडवे के सामने ही मदीहास बेकर्स के नाम से ये हैं, और इतना अच्छा इनका आइटम था। इनके फूड आइटम्स भी हैं और फ्रोज़न आइटम्स भी ये सेल कर रही हैं। ये पीएनएस शिफा की तरफ रहती हैं, और ये ऑल ओवर डिलीवरी करती हैं कराची में। आपको कुछ भी मंगवाना हो आप इनसे मंगवाइएगा। इन्होंने मुझे कुछ स्पॉन्सर नहीं किया, सब मैंने पैसों से ही लिया, बट ये लास्ट टाइम था 150 की चीज़ जो है ये 130 में इन्होंने दी है।
और ये मैंने केक, जैसे कि आपको बताया, अब हम केक ले रहे थे, तो केक कटिंग के लिए मेरे हस्बैंड कह रहे नहीं, केक कटिंग के लिए तो तुम्हारे लेना है, बट मुझे आई डोंट लाइक केक्स वगैरह। तो बट इनकी खुशी के लिए मैंने केक्स वगैरह इन्होंने लिए, और मैंने वो कटिंग की सेरेमनी जो है वो कर ली थी, बिकॉज़ जो है उनका दिल था। और मैं आपको जैसे कि बता रही थी कि फ्रोज़न आइटम्स के इनके 150 का एक ईच आइटम था, और अगर 2 आइटम्स लें बेकरी के इनके, तो ये जो है 250 का दे रही थी। बट इन्होंने लास्ट टाइम हमें 130 का दिया है, और ये कह रही हैं कि ये ओवरऑल कराची जो है वो करती हैं, सेल आउट करती हैं ना। तो अगर आपको कुछ भी मँगवाना हो, आप ऑनलाइन इनसे परचेज़ कर सकते हैं। रमज़ान के लिए फूड आइटम, फ्रोज़न आइटम्स जो भी थिंग्स हैं आप कर सकते हैं, और इनसे परचेज़ कर सकते हैं ना। ये देखिए, हमने काफ़ी पिज़्ज़ा वग़ैरह लिए थे, काफ़ी चीज़ें मैं घर पे भी ले आई थी, बिकॉज़ हमने वहाँ पे काफ़ी कुछ खा लिया था, और बिरयानी वग़ैरह वो मैंने शायद आई थिंक क्लिप लगाया नहीं है, बट हमने बिरयानी भी खाई थी जाके पहले, फिर उसके बाद हम कार्निवल में, ये इस फेस्टिवल में आए थे। पहले हम बिरयानी खा के आए थे, और ये मेरे हस्बैंड कभी नहीं भूलते मुझे चाय पिलाना, मुझे नहीं पता होता, लेकिन ये मेरे लिए कहीं न कहीं से चाय लेकर आ जाते हैं। और बस ये है कि एक-दूसरे की पसंद का ख़्याल रखना चाहिए, जैसे कि हर वीडियो में मैं आपको कहती रहती हूँ। तो मुझे नहीं पता होता, ये मेरे लिए कुछ कर लेते हैं, और इन्हें नहीं पता होता, मैं इनके लिए कुछ ना कुछ सरप्राइज़िंग छोटी-छोटी थिंग्स करती रहती हूँ। ये यहाँ पर इन्होंने फुल ओवरऑल जो नेवी की जो लेडीज़ होती हैं, जो बेवा हो जाती हैं, उन वो चीज़ें यहाँ पे खुद आइटम्स जो है ना ये प्रिपेयर करती हैं, और अच्छे से इतने तरीके से इन्होंने ये पूरा म्यूज़ियम डेकोरेट किया हुआ था। जैसे आप देख रहे हैं, मेरे हस्बैंड ने भी एक जो है वॉलेट लिया, मेरी डॉटर ने एक पाउच लिया, और काफ़ी चीज़ें यहाँ पे रीज़नेबल प्राइस में थी। 600 के ये जो है कफलिंग्स दे रहे थे, और हर आइटम बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में था, और बहुत ही जो है ना जो हम किसी और जगह जाके लेते हैं तो बहुत एक्सपेंसिव होती हैं जो चीज़ें, बहुत अच्छी क्वालिटी मटेरियल के अंदर चीज़ें थी यहाँ पे। तो मुझे मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पर आना। ये देखिए, पूरा किचन का ये इन्होंने, किचन का नहीं, बस ये लास्ट में कुछ बीटीएस वगैरह जो क्लिप्स हैं वो मैं आपको शो कर रही हूँ। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाहुल करीम रमज़ान करीम से रिलेटेड जो भी आइटम्स हैं, जो भी थिंग्स हैं, उसके लिए आएगी। तो आप स्टे ट्यून रहिएगा मेरे चैनल को। अगर कोई भी आपको मेरी एफर्ट्स अच्छी लगें, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और लोगों के साथ शेयर कीजिए। और स्टे ट्यून फॉर रमज़ान व्लॉग्स, रमज़ान थिंग्स एंड रमज़ान रेसिपीज़, रमज़ान टिप्स एंड ट्रिक्स। और तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।